हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योगा एंड मेडिटेशन विद सविता में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस के हम पहले टॉपिक में बात करेंगे। इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है वीडियो को। पहले टॉपिक में हम बताएंगे पार्ट में वीडियो का कि अर्थराइटिस क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, और दूसरे पार्ट में बताएंगे योगिक क्रियाएं, इसका योग अभ्यास, इसको योग के द्वारा कैसे ठीक किया जा सकता है और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, हमारी क्या डाइट रखनी चाहिए हमें अर्थराइटिस में। तो फ्रेंड्स, अर्थराइटिस दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, जैसे ऑर्थो और आइटिस। ऑर्थो का मीन्स ज्वाइंट्स, हमारे कोई भी ज्वाइंट है, उंगलियों के ज्वाइंट है, हमारे नी ज्वाइंट है, कौन से भी हमारे ज्वाइंट है, इसका अर्थ होता है ज्वाइंट्स। और आइटिस का मतलब होता है स्वेलिंग या सूजन, इनमें तेज दर्द होना। आइटिस का मतलब होता है स्वेलिंग होना, इन्फ्लामेशन होना। आपको दूसरी भाषा में बताएं, इंग्लिश में बताएं तो इन्फ्लामेशन होना, स्वेलिंग आना। तो फ्रेंड्स, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं भारत में। वैसे तो वात से होने वाले रोग होते हैं, ये मुख्य वात से होने वाला रोग है। वात से मुख्यतः होते हैं 80 प्रकार के आयुर्वेद में रोग, और पित्त से होते हैं हमारे 60 प्रकार के रोग, और यानी कि 40 प्रकार के रोग होते हैं। और कफ के होते हैं हमारे 20 प्रकार के, यानी कि 20 टाइप्स होते हैं हमारे रोग, जिससे आयुर्वेद में हमें यह डिफाइन किया गया है दोस्तों। तो ये मुख्यतः हमारा वात से होने वाला रोग है। ऑर्थो मीन्स, इसका फर्स्ट है ऑर्थो अर्थराइटिस। ऑर्थो अर्थराइटिस मीन्स ज्वाइंट्स, हड्डियों का दर्द, इसका मतलब होता है ऑर्थो हड्डियां, और अर्थराइटिस मीन्स पेन, ज्वाइंट्स में पेन हमारा, ऑर्थो अर्थराइटिस। और सेकंड प्रकार का होता है हमारा रेमुटाइड अर्थराइटिस। इसका मतलब भी वही होता है, ज्वाइंट्स में पेन होना, लेकिन इनके लक्षण और कारण वो अलग अलग होते हैं। और तीसरा होता है हमारा गठिया, जिसे हम बोलते हैं अपनी भाषा में। तो फ्रेंड्स, आज हम पहले ऑर्थो अर्थराइटिस के बारे में बात करते हैं। ऑर्थो अर्थराइटिस होता है हमारा हड्डियों में पेन होना, ऑर्थो अर्थराइटिस हड्डियों में। इसका मुख्य कारण होता है हमारी हड्डियों में जो कार्टिलेज होता है, हमारे नी में कार्टिलेज होता है जो, उसका घिसना, वो कार्टिलेज किसी वजह से ख़त्म हो जाना। इसके कारण क्या होते हैं वो ख़त्म होने के, या तो हमारा ओवरवेट हो गए, हम ओवरवेट हो गया है हमारा, इसलिए वो ख़त्म होता है और हमारे ज्वाइंट्स पे ज़्यादा वेट आता है और वो आपस में घिसने लगते हैं। वो घिसेंगे तो हमारा पेन स्टार्ट होगा, और पेन स्टार्ट होते होते क्या होगा, वो धीरे धीरे हमारी वहाँ स्वेलिंग भी आने लगेगी। उन ज्वाइंट्स में जहाँ हमारा पेन स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे धीरे धीरे स्वेलिंग भी आने लगेगी। तो इसका मेन कारण ये होता है, ज़्यादातर हमारा वेट होना, ओवरवेट होना इसका मेन कारण होता है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं इसके, जैसे कि हमारा सही से खान पान नहीं होना, या हमारी फैमिली में पहले से किसी के ऐसी हिस्ट्री रही हो, उससे भी ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। और दूसरा होता है रिमो अर्थराइटिस, यानी कि वो भी हड्डियों का ही पेन होता है। हमारी हड्डियों के आसपास जो हमारा एक वाटर होता है, जिसको हम अपनी आम भाषा में ग्रीस बोलते हैं, आम भाषा में समझाऊं तो कि ग्रीस होते हैं, उसका ख़त्म हो जाना, इससे होता है हमारा उसका ख़त्म हो जाना। वो आपस में घिसते रहते हैं, लाल हो जाते हैं, वहाँ पे स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है धीरे। अगर हम इसका इलाज नहीं करवाते, टाइम रहते इसका इलाज नहीं करवा पाते हैं, तो हमारी काफ़ी स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ से रेडनेस होता है और ऊपर उठने लगता है वहाँ का हिस्सा। हमें ऐसे लगता है जैसे शरीर में गांठें बन गई, ऐसे धीरे धीरे हो जाके हमारे शरीर में गांठें बननी जैसे स्टार्ट हो जाती है, और काफ़ी लाल होकर स्वेलिंग आ जाती है। और हमारा तीसरी प्रकार का होता है, जिसे हम अपनी आम भाषा में गठिया बोलते हैं। फ्रेंड्स, गठिया क्या होता है, हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाना। उसका मेन कारण क्या होता है, हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का बढ़ जाना, वो मेन कारण होता है गठिया का। यूरिक एसिड बढ़ गया तो हमारा कैल्शियम डिपोजिशन होता है, जैसे वो हमारी यूरिक एसिड हमारे ज्वाइंट्स में जमा होना शुरू हो जाता है। ज्वाइंट्स में जमा शुरू होगा तो वहाँ से एक गांठे सी बना लेगा, गांठें बनाने लगेंगी, जिसे हम अपनी आम भाषा में गठिया बोलते हैं, गांट्स बोलते हैं, गठिया बोलते हैं उसको। ये होता है हमारा तीसरी प्रकार का। इंडिया में ये मोस्टली 3 प्रकार के ही देखने को मिलते हैं, वैसे तो बहुत टाइप होते हैं इसके अर्थराइटिस के।
तो ये मेन 3 प्रकार होते हैं जो हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, इनको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? इनको ठीक करने के लिए हमारी यौगिक क्रियाएं होती हैं। तो हम यौगिक ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपनी यौगिक क्रियाएं शुरू करते हैं, यानी कि सूक्ष्म व्यायाम, यानी कि छोटी छोटी अपनी एक्सरसाइज जो होते हैं, सूक्ष्म व्यायाम, छोटी छोटी एक्सरसाइज, माइनर एक्सरसाइजेज बोलते हैं। लेट्स स्टार्ट। अपने मैट पे सीधे बैठते हुए कोई भी आसन लगाते हैं तो उस पे सीधे बैठेंगे। अपनी कमर को, बैक को हम सहारा देते हुए अपने दोनों हाथों से हथेलियों को मैट पे रखते हुए हम अपने पैरों से स्टार्ट करेंगे। अपने पैरों के अंगूठे और उंगलियां ऐसे बाहर अंदर ऐसे करते हुए, जैसे हम ऐसे बाहर की तरफ करेंगे तो हमारी सांस बाहर छोड़ेंगे और अंदर की करेंगे तो सांस अंदर करेंगे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ऐसा हम फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा सा किया और छोड़ दिया। इसे हम 10 से शुरू करके 100 तक ले जा सकते हैं, काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 10। इसे करते करते हम 20 बार, 40 बार, 50 बार या 100 बार ऐसे धीरे धीरे करते करते हम इसको बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं हम 10 से शुरू करते हैं तो 10 पे ही रोक दिया। डेली का हमारा ये हो गया कि 10 करना है और 10 पे ही जाके रोक दिया। ऐसा नहीं करना है हमें, इसको 100 बार करना है। धीरे धीरे 10 से स्टार्ट करते हैं। जो बिगनर्स है, जिनको ज़्यादा ही पेन रहता है, वो कम से स्टार्ट करें। रिलैक्स, फिर अपने एंकल ज्वाइंट को बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ऐसा करते हुए लंबी लंबी सांसें लेंगे, सांसें बाहर छोड़ेंगे, अंदर लेंगे। ऐसा करते करते इसको भी 10 से स्टार्ट कर सकते हैं और 100 तक लेके जाएं काउंटिंग को। इसको हम सेट में भी कर सकते हैं, कोई एक साथ नहीं कर पाए तो इसको हम सेट में भी कर सकते हैं। जैसे 20 का 20 का एक सेट लिया, 5 सेट कर सकते हैं हम, 4 सेट कर सकते हैं। ऐसा करते हुए रिलैक्स, बीच में कुछ सेकंड का आराम ले। देन फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हुए अपने दोनों पैरों को गोल गोल घुमाएंगे, धीरे धीरे घुमाएंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में तेजी से ना घुमाएं क्योंकि ज़्यादा पेन हो सकता है इससे। इसका एक और क्या फ़ायदा है फ्रेंड्स, कि हमारी जो गठिया होता है या एडी में नीचे की तरफ गांठ बन जाती है, उसमें भी आराम मिलेगा। पहले क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाते हुए, लंबी गहरी सांस लेते हुए, इनहेल, एक्सहेल। ऐसे अपनी सांसों पर जरूर ध्यान रखिएगा। इनहेल, एक्सहेल, धीरे धीरे, देन रिलैक्स। इसके भी हम 20-20 के 20 काउंट करके 5 सेट में कर सकते हैं या कंटिन्यू कर सकते हैं। 10 से स्टार्ट करके 100 तक जा सकते हैं। नेक्स्ट वाली, इंटरलॉक योर बोथ हैंड फिंगर्स। ऐसे कीजिएगा, ऐसे करते हुए अपने पैर को अंदर की तरफ लेंगे, ऐसे करेंगे स्टार्ट। साइकिलिंग करते हैं जैसे, धीरे धीरे। पैर आगे जाएगा तो पूरा खिंचा हुआ होगा। पहले एक पैर से क्लॉकवाइज एंड फिर एंटी क्लॉकवाइज। हम इसके भी ऐसे कर सकते हैं।
एक पैर के 40 काउंट कर सकते हैं, 2 सेट में इसको कर सकते हैं हम। रिलैक्स। फिर दूसरे पैर को सेम प्रोसीजर दूसरे पैर के साथ क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। जो ऐसे नहीं कर सकते वे ऐसे राउंड राउंड में भी ले सकते हैं इसको। और जो ऐसे बैठ के नहीं कर सकते इसको, वो चेयर पे भी बैठ सकते हैं। जो नीचे नहीं, मैं आपको साइड से दिखाती हूँ कैसे करते हैं। ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करते हुए सेम प्रोसीजर दूसरे पैर से भी करेंगे। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बोथ डायरेक्शन। ऐसे करते हुए हम 10 से स्टार्ट करके 100 तक जा सकते हैं। एंड रिलैक्स। फिर जो साइड में मुड़ सकता हो ऐसे करेंगे धीरे से। जो ऐसे बेंड नहीं कर सकता, जरूरी नहीं है उसको करना, वो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और फिर करेंगे हम अपने हाथों की एक्सरसाइज। हाथ में दोनों हाथों को आगे की तरफ फैलाते हुए कंधों के इक्वल गैप रखेंगे दोनों हाथों में। ऐसे आगे की तरफ फैलाते हुए दोनों हाथों को ऐसे खींचेंगे अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ करेंगे तो एल्बो बेंड नहीं होंगी हमारी। अंदर की तरफ करेंगे तो इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। ऐसे अपनी सांसों पे ध्यान रखेंगे, इनहेल एक्सहेल पे। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज के साथ साथ हमें अपने खाने पीने पे, अपनी डाइट पे भी ध्यान रखना होगा। वो मैं लास्ट में बताऊंगी आपको। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए और क्या क्या चीजें खाने चाहिए। देन ऐसा करते हुए 20-20 के हम 5 सेट ले सकते हैं। रिलैक्स। जो ऐसे ज्यादा देर तक अपने हाथ आगे सीधे नहीं रख सकते, वो ऐसे करके भी इसको कर सकते हैं। जिनको ज्यादा ही पेन रहता है, जिनका ज्यादा ही बढ़ चुका है आर्थराइटिस, उसको ऐसे वो ऐसे कर सकते हैं। रिलैक्स। फिर अपने दोनों हाथ आगे की तरफ करते हुए, सामने लाते हुए अपनी मुट्ठियां बंद करेंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाएंगे। कंधों के इक्वल अपना गैप रखिएगा दोनों हाथों में। एंड एंटी क्लॉकवाइज। इसके भी हम 20-20 के 5 सेट कर सकते हैं, या 10 से भी शुरू कर सकते हैं बिगनर्स। जिनको ज़्यादा ही पेन बढ़ चुका है वो 5 से भी स्टार्ट करें, एंड देन फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। 5 पे ही नहीं रुकना है आप लोगों को। रिलैक्स। वायु मुद्रा बनाते हुए हमारे इंडेक्स फिंगर को अपने अंगूठे के नीचे दबाते हुए रिलैक्स करेंगे हम वायु मुद्रा में। 5 लंबी गहरी सांसें लेंगे। फेस बिल्कुल रिलैक्स, नो टेंशन। ऐसा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब हम सांस अंदर लेंगे तो हमारा पेट बाहर की तरफ आएगा, और सांस छोड़ेंगे तो अंदर की तरफ।
रिलैक्स। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हुए अपने हाथों को आगे की तरफ करते हुए अपनी मुट्ठियां बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे। सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। ऐसे इनहेल एक्सहेल करते रहिए। ऐसे सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। ऐसे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसके भी आप 20-20 के 5 सेट कर सकते हैं या 10-10 के भी 5 सेट कर सकते हैं। हमारी एल्बो बेंड नहीं होनी चाहिए। जो ज़्यादा देर तक ऐसे हाथ नहीं रख सकते वो अपने यहाँ हाथों को रख के ऐसे कर सकते हैं। ऐसे उंगलियों को खोलेंगे तो थोड़ा प्रेशर से खोलेंगे, प्रेशर के साथ खोलेंगे। बिल्कुल टाइट करके ऐसे रखेंगे हाथ को, ऐसे बिल्कुल टाइट करके। ऐसा नहीं कि ऐसे हल्के बैंड है हमारे, बिल्कुल ऐसा सीधा, थोड़ा प्रेशर लगे जिससे जोर लगे, हमारा पता लगे हाँ हमारे जॉइंट्स खींच रहे हैं। तो ऐसे खोलेंगे हम हाथों को। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आते हुए अपने दोनों हाथ ऐसे सीधे सामने की तरफ खोलेंगे। फिर ऐसे ले जाते हुए सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ऐसा करते हुए हम इसके 20-20 के 20 काउंट करके 5 सेट कर सकते हैं 20-20 के। आप एक सेट करके बीच में रिलैक्स भी कर सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू कर सकते हैं तो कंटिन्यू करें। अगर आप कंटिन्यू नहीं कर सकते तो आप बीच में रेस्ट ले सकते हैं। बीच में रेस्ट लेने के लिए सीधे बैठिएगा, वायु मुद्रा बनाइएगा। फिर से ऐसे अपने हाथों को रखते हुए क्लोज योर आईज एंड इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ऐसा करते हुए हम 5 लंबी गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे हैंड्स। फिर हम इंटरलॉक योर बोथ हैंड फिंगर्स, सामने रखेंगे, ऊपर की तरफ उठाएंगे और धीरे से ऐसे साइड में लेते जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके भी हम 20 काउंटिंग करके और 5 सेट में कर सकते हैं। एंड फिर नेक्स्ट वाली है, अपने एक हाथ को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे, दूसरे हाथ को इससे ऐसे पकड़ते हुए ऐसे नीचे ले जाएंगे। पहले एक हाथ से सहारा देते हुए बिल्कुल सीधा ऐसे ले जाएंगे। देन फिर सेम प्रोसीजर अपने दूसरे हैंड के साथ करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे शोल्डर जॉइंट्स है वो लूजन अप होंगे, यानी कि उनके में स्टिफनेस नहीं रहेगी। ऐसा करते हुए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, धीरे धीरे साइड बाय साइड ऐसे ले जा सकते हैं, या एक हाथ के ज्वाइंट को ऐसे कर सकते हैं, ऐसे लाते हुए सामने। या हम ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं या राउंड में। अपने राउंड में हम ऐसे कर सकते हैं, अपने दोनों शोल्डर पे अपनी उंगलियां रखिएगा। तो ऐसे इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसके भी हम 20 काउंट करके 5 सेट में इसको कर सकते हैं। 100 तक जा सकते हैं 10 से स्टार्ट करके। फिर एंटी क्लॉकवाइज पीछे जाए तो पूरे हमारे शोल्डर खुलने चाहिए,
देन रिलैक्स। तो अब हम बात क्या कर रहे वाले हैं, हम ये बात करने वाले हैं कि हमारी डाइट क्या होनी चाहिए, अर्थराइटिस के पेशेंट को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। उनको ठंडी चीज़ें जैसे दही, लस्सी, छाछ, मौसमी और नींबू ये नहीं लेने चाहिए उनको। ये लेने से उनका जॉइंट्स पेन और बढ़ता है, स्टिफ होते हैं उनके जॉइंट और वहाँ पे स्वेलिंग आती है, इन्फ्लेमेशन होता है उससे। तो वो चीज़ें, ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए उनको। और जैसे हल्दी, लहसुन और सौंठ का पाउडर, उनको मेथी पाउडर उनको लेना चाहिए। इनको हम त्रिफला कहते हैं, जैसे वो भी हमें लेना चाहिए। त्रिफले में हम अपना त्रिफला बना सकते हैं, जैसे सौंठ पाउडर, हल्दी पाउडर और मेथी पाउडर। इनको बना के हम इनको पीस के इनका पाउडर बना के इनको रख सकते हैं और अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। और इसमें मेन क्या होता है कि लहसुन भी लेना चाहिए, लेकिन लहसुन उनको नहीं लेना चाहिए जिनका हाई बीपी रहता है, उनको लहसुन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, बीपी क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा वो पित्त रोग से जनित होता है। पित्त रोग में क्या होता है, गर्मी यानी कि एसिडिटी होती है जिनको, उनको नहीं लेना चाहिए ज़्यादा लहसुन। थोड़ा बहुत ले सकते हैं सवेरे के टाइम में, सुबह के टाइम में, तो ज़्यादा नहीं लेना चाहिए बीपी हाई वालों को। तो फ्रेंड्स, इनमें क्या होता है, मेन खाना तो ये होता है अर्थराइटिस के पेशेंट का। और अच्छा एक और होता है सब्जी में, जैसे क्या लें, सहजन जिसको हम बोलते हैं ड्रम स्टिक, वो बहुत ही फायदेमंद होता है, बहुत ही बेनिफिशियल होता है सहजन। हम अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। ये नहीं कि उसकी हम सब्जी बना लेंगे, सब्जी बनाने से उसके गुण कम हो जाते हैं, तो उसका हम सब्जी नहीं बना के उसको हम सलाद में शामिल कर सकते हैं, उसका अचार बना के रख सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरह हम इसका अर्थराइटिस का निवारण कर सकते हैं। धीरे धीरे अपनी दवाइयाँ भी छोड़ सकते हैं अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और अपनी डाइट प्लान पे हम ध्यान रखते हैं। तो इससे क्या होता है, दवाइयाँ भी बंद हो जाती हैं और हम रेगुलर अपना एक्सरसाइज करते हैं तो बिल्कुल ठीक भी हो सकता है। तो स्वेलिंग कम होगी, धीरे धीरे हम एक्सरसाइज करने शुरू होंगे, एक्टिवनेस हमारी होगी, तो धीरे धीरे हमारी दवाइयाँ छूट सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही जानकारी के लिए, ऐसी ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नमस्कार।